हर पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सिकंदर जो होता है वो अपने वालिद को कहता है कि आप जो है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, मैं अपना हक ही मांग रहा हूँ। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, और वैसे भी तुम्हारी पॉकेट मनी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करवा देते हैं, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है ये पैसे लेने की। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है तो क्या हो गया, अभी तो हमेशा से कहते हैं कि ये सारी जो भी बिज़नेस है आप लोगों ने जो है वो हमारे लिए खड़ा किया है, तो फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने में क्या हर्ज है। और वैसे भी हमारी कंपनी आज जिस जगह पे अभी है, जिस मुकाम पर भी है, मैं लेकर आया हूँ, मेरी सारी मेहनत का नतीजा, तो फिर आपको क्या है, आप मेरे नाम कर दें। ये कहकर सिकंदर जो होता है वहाँ से चला जाता है। इस पर सिकंदर के वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी टाइम ही वो सोफे पर गिर जाते हैं, उनका हार्ट अटैक आ जाता है। इस पर हमजा और उसके वालदा जो होती है वो उनको लेकर जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस पर जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उनको जो है एमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इस पर हमजा जो होता है सिकंदर को कहता है कि आज अब्बू की ये हालत जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इस पर हमजा सिकंदर जो होता है वो अपनी गलती नहीं मानता और वह कहता है कि मेरी वजह से नहीं बल्कि अलीज़े की वजह से है, अलीज़े जब से ये हम लोग सुकून से रह ही नहीं सके। इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि बस करो, इस टाइम भी तुम अपनी गलती नहीं तस्लीम कर रहे बल्कि उसके ऊपर डाल रहे हो जिसका कोई कसूर भी नहीं है। इस पर हमजा जो होता है वो सिकंदर को कहता है कि तुम यहाँ से घर चले जाओ। इस पर वह कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तुमने जाना है तो तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूँगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम घर जा रहे हो अभी के अभी, और हम लोग जो है वो घर आकर बात करेंगे, अभी यहाँ पे तमाशा मत बनाओ। इस पर सिकंदर जो होता है घर चला जाता है और हमजा जो होता है वहीं पे अपने वालिद के पास होता है। इतने में ही डॉक्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी तबीयत जो है वो पहले से ठीक है, लेकिन उनसे कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से वो जो है परेशान हो जाए। इस पर सिकंदर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और हमजा जो होता है वो अपने वालिद के पास जाता है और उनसे मिलता है और कहता है कि बाबा आपकी तबीयत कैसी है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक हूँ। इस पर वो कहते हैं कि बाबा परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा बस 1-2 दिन के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं और फिर हम लोग घर चलेंगे। इस पर जो होती है हमजा की वालदा वो वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। हमजा जो होता है वहीं पर अपने वालिद के पास ही झुकता है, अंदर जो होता है वहाँ से गुजरने लगता है तो उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि रुको मैंने तुमसे बात करनी है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है तो बिल्कुल भी मत बात कीजिएगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम पैसे के पीछे इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बाप जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इस पर हमजा सिकंदर जो होता है वो कहता है तो क्या हो गया, मैंने अपने हक का बात की है और मैंने अपना हक ही मांगा, इसमें आप लोगों को क्या हो रहा है। और बाबा हॉस्पिटल में पड़े हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उनकी अपनी ही गलती है, वो अपना ख्याल नहीं रखते। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम आप यहीं रहोगे और मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। इतने में ही हमजा जो सिकंदर जो होता है वो अपने सब कुछ अलीज़े की वजह से हुआ है, आप अलीज़े को जो है वो निकाल नहीं सकते। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, उसको तो मैं यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगी और मैंने कुछ सोचा हुआ है। और ये सारी बातें जो होती हैं वो लीज़े खुद ही सुन लेती है। लीज़े ऊपर से जैसे ही नीचे आ रही होती है तो उसकी वालदा जो होती है खामोश हो जाती है और वो कहती है कि मैंने जो है अलीज़ा पूछती है कि तुम्हें हमजा की कॉल आई थी। इस पर वो कहती है कि हाँ जी हमजा की कॉल आई थी और वो जो है वो आज जो है वो बाबा के अंकल के साथ जो है वो घर वापस आ जाएंगे और मैं जो हूँ ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि अब ना ही तो हमजा वहाँ पे ना ही अंकल हैं और ना ही सिकंदर जाएगा, तो मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि आपको पता है भेड़िए का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, कौवा होता है, और कौवे को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि एक दिन वो भेड़िए के भी काम नहीं आएगा। ये कहकर अलीज़ा जो होती है वहाँ से चली जाती है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहते हैं कि आप इसको घर से बाहर निकालेंगे, आप लगता है अलीज़ा को से समझी ही नहीं, सुन ली कहानी भेड़िए और कौवे की। इस पर उसके वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अलीज़ा जैसे ही ऑफिस जाती है तो वहाँ पे आ जाता है हुनैन जो होता है वो उसको आकर कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तुम ये बिज़नेस जो है वो मत करो। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि वजह जान सकते हो इनकार की। इस पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा सामना करूँ और मैं पुरानी बातों को याद करूँ, क्योंकि ये हम दोनों के लिए ही नुकसानदायक है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। इस पर अलीज़ा जो होती है वो खामोश हो जाती है और हुनैन जो होता है वहाँ से चला जाता है। इस पर अलीज़ा सोचने लग पड़ती है कि क्या तो ठीक है है। दूसरी तरफ जैसे ही हमजा जो होता है वो अपने वालिद को लेकर घर आता है तो अलीज़ा भी पहुंच जाती है। अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि अंकल अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि बेटा ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा बीमार था और अभी ठीक हुआ। इस पर वो कहती है कि कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे, तो मैंने आपसे एक बात करनी थी, आप जो है ये प्रॉपर्टी अगर सिकंदर चाहता है तो उसके नाम कर दें, नहीं तो जो है मैं ऑफिस जाना ही बंद कर देती हूँ। कि सिकंदर जो है वो ज़िद पे अटक जाए, क्योंकि वो तो ज़िद पे आ जाता है, अगर वो आ गया है तो आप ज़िद छोड़ दें और मैं ऑफिस जाना बंद कर देती हूँ। इस पर उसकी सास जो होती है वो कहती है कि लीज़ा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जो है मैं नहीं चाहिए कि हमारे दोनों बेटों के दरमियान जो है वो अख्तलाफात पैदा हों। इस पर जो होती है लीज़ा वो कहती है कि माशाल्लाह आंटी आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि वो तो उसको तंज कर रही होती है कि आप तो चाहती थी कि मैं कभी भी ऑफिस ना आ जाऊँ। इस पर जो होता है उतने में ही वकील आ जाता है, नौकरानी आकर बताते हैं। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है उनको अंदर बुलाओ। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सारी
जो बिज़नेस होता है वो सिकंदर के नाम कर देते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमज़ा के नाम कर देते हैं। इस पर सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस पर वो उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि सारी प्रॉपर्टी जो बिज़नेस तुमने अपने नाम लगवाया है ये तुम्हारे वालिद ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। इस पर वो कहता है कि हाँ किया था, तो हमारे लिए ये किया था, अगर मैंने ले लिया तो इसमें क्या है। इधर में ही हमज़ा आ जाता है और वो कहता है कि इंसान का लालच का घड़ा जो है वो कभी भी नहीं बढ़ता और तुम्हारा भी नहीं बढ़ेगा, और जिस दिन ये लालच का घड़ा तुम्हारा फूट गया ना उस दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर हमज़ा जो होता है वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हमज़ा को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि वो भी बिज़नेस में जो है वो इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके वालिद ने जो है वो सारी के सारी बिज़नेस उठा के जो है वो हम सिकंदर की गोद में डाल दिया। इसी वजह से हमज़ा को भी थोड़ा सा दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन जो होती है अलीज़ा वो उसको संभाल लेती है और वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग अपना बिज़नेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि उसको अच्छे से अंदाज़ा है कि हमज़ा जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन सिकंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तबाह बर्बाद ही करेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।